नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान में 18 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 19 अगस्त से लेकर लगभग 26 अगस्त तक किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम है जो लगभग अभी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास ही बना हुआ है और ये सिस्टम धीरे धीरे आने वाले 24 घंटों तक झारखंड के क्षेत्रों पर पहुंचेगा। झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास से ये आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है जो लगभग उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी कुछ पश्चिमी मध्य के इलाके हैं, लगभग बरेली से नीचे के जो इलाके हैं, बरेली से दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। साथ में ही पंजाब के उत्तरी इलाके हैं जो पठानकोट की साइड के इलाके, होशियारपुर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई हैं। हरियाणा में भी कुछ मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर अभी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं। तो इस सर्कुलेशन के प्रभाव से भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा हो सकता है आने वाले 24 घंटों के दौरान इस सर्कुलेशन का कुछ असर रहे, या फिर रात्रि के समय कुछ अलवर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, अलवर के आसपास से लेकर कुछ धौलपुर भरतपुर के आसपास के इलाके या फिर कुछ झुंझुनू के इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश वाला सा मौसम बन जाए या फिर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखने को मिल जाए। तो ये तो इस समय मौसमी सिस्टम बना हुआ है। बात करें आने वाली 24 घंटों तक, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान गंगानगर में और हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। यानी कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम या तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ में, राउतसर, नौर बादरा, कुछ पल्लू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा थोड़ी संभावना है अलवर से लेकर खेरतल, तिजारा, साथ में ही धौलपुर बाड़ी के आसपास क्षेत्र हैं, भरतपुर, डीग, कामा के आसपास के जो इलाके हैं, नदबई और बंदीकुई के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या नदबई से लेकर बयाना के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए। ये बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय यहाँ पर अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। और ये गंगानगर हनुमानगढ़ साइड वाली जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, ये हो सकता है सुबह के समय या लगभग रात के सुबह 4-5 बजे के आसपास के समय हो, उस समय भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नज़र आ सकती हैं। और अभी जो मानसून ट्रफ का है वो भी इधर जो तराई वाले इलाके हैं, बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाके, इन इलाकों के आसपास है। ये जो मानसून ट्रफ का है ये भी थोड़ी सी नीचे लगभग आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जो हरियाणा और पंजाब से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास तक पहुँचती हुई भी नज़र आ सकती है। तो इसका भी कुछ असर यहाँ पर हो सकता है। और इसके अलावा सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। कुछ बूंदी या बारां के इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश का मौसम बन सकता है। एक दो स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। जयपुर के आसपास से लेकर इधर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। इधर उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ अरब सागरीय खाड़ी वाली शाखा के जो बादल हैं पहुँच रहे हैं। तो इस समय इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदें गिर सकती हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। तो ये तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम रहेगा। और इसके बाद 19 अगस्त से कुछ मौसम में थोड़ा सा बदलाव नज़र आ रहा है। बदलाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, टोंक के क्षेत्र हैं। इधर कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, बीकानेर के पूर्वी इलाके हो सकते हैं। नागौर में डीडवाना, कुचामन के आसपास से लेकर कुछ अजमेर, भीलवाड़ा तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या फिर इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। कुछ उदयपुरी साइड के जो इलाके हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी कुछ बादल पहुँच सकते हैं। इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और इसके बाद
बात करें 20 अगस्त की, तो 20 अगस्त को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ साथ चूरू से लेकर सीकर झुंझुनू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक आध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर डीडवाना कुचामन के आसपास से लेकर जयपुर अजमेर भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ पाली के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लेकर टोंक दौसा के क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर से लेकर अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में तो मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से लगातार हवाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं, यानी तेज़ आंधी जैसी गतिविधियाँ, कभी तेज़ आंधी कभी हवाएं स्लो हो जाएंगी, इस तरह का दौर यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद बात करें 21 अगस्त की, तो 21 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। बारिश इस दौरान गंगानगर हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बीकानेर के कुछ पूर्वी इलाके यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में लगभग 2-4-5% क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद चूरू से लेकर सीकर झुंझुनू के क्षेत्र हैं, डीडवाना कुचामन के आसपास से लेकर अजमेर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, और जयपुर से लेकर अलवर भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र हैं, साथ में ही टोंक दौसा के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कुछ सवाईमाधोपुर करौली तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी इस दौरान हो सकता है यहाँ पर 30-40% या 50% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग में देखने को मिले। और इधर उदयपुर के आसपास से लेकर कुछ राजसमंद जालोर के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा मौसम बदल सकता है। यदि जो सिस्टम है थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता है, लगभग राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक पहुँच जाता है, तो ऐसे में कुछ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी उम्मीद बन सकती है। बाकी इस तरह की संभावना यहाँ पर अभी तो बहुत कम ही नज़र आ रही हैं, यानी लगभग 1-2% संभावना ही आप मान सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक इस सिस्टम से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। बाकी अभी के अनुसार एक बार पूर्वी और कुछ मध्य के राजस्थान के जो इलाके हैं, पूर्वी और मध्य राजस्थान के इलाकों तक खंड बारिश के रूप में अच्छा बारिश का दौर भी नज़र आ रहा है। और 22 अगस्त के आसपास देखा जाए तो फिर से ये बारिश की गतिविधियाँ, ये सिस्टम है वापस से कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा जयपुर अलवर और भरतपुर धौलपुर से लेकर करौली सवाईमाधोपुर झुंझुनू सीकर जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। एक इधर पश्चिमी विक्षोभ भी रहेगा तो इसका कुछ असर हो सकता है बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ साइड के जो इलाके हैं, चूरू के इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ मौसम बदलता हुआ देखने को मिल जाए, यानी थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है यहाँ पर। और 23 अगस्त की बात की जाए तो 23 अगस्त को भी भरतपुर धौलपुर से लेकर करौली सवाईमाधोपुर कुछ कोटा बूंदी बारा के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ा सा मौसम बने तो गंगानगर हनुमानगढ़ या चूरू बीकानेर के इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत मौसम बन सकता है। और 24 अगस्त की भी बात की जाए तो 24 अगस्त को भी लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत संभावना इन इलाकों में गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। या फिर कुछ ये बिल्कुल मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे सवाईमाधोपुर करौली बूंदी बारा के झालावाड़ के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में थोड़ा बहुत मौसम बदल जाए। और 25 अगस्त को राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम बिल्कुल पूरी तरह साफ सा ही नज़र आ रहा है। और इसी तरह 26 अगस्त को भी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है।